शिव पुराण में बताया गया है कि शिव और उनके अवतार बिल्कुल समुद्र और समुद्र की लहरों की तरह है। इनका ना कोई आदि है और ना ही कोई अंत, यानी जब कुछ नहीं था तब शिव थे और जब कुछ नहीं होगा तब भी शिव ही रहेंगे। इसीलिए शिव के अनेकों अवतार है, क्योंकि वे अनंत है। शिव महापुराण के मुताबिक शिव के 19 अंश अवतार बताए गए हैं, जिनकी उत्पत्ति के बारे में आज हम बात करेंगे। जिसमें सबसे पहला अवतार है वीरभद्र। वीरभद्र को शिव का गण भी माना जाता है। वीरभद्र भगवान शिव की जटाओं से उत्पन्न हुए थे। एक कथा के अनुसार जब शिव के ससुर प्रजापति दक्ष ने अपने यहाँ किए एक महायज्ञ में शिव को ना बुलाकर उनका अपमान किया था, तब उनकी पत्नी पार्वती ने इस घोर अपमान से क्रोधित होकर उसी यज्ञ में खुद को समर्पित कर दिया, जिससे शिव जी अत्यंत क्रोधित हुए और प्रजापति दक्ष को दंड देने के लिए अपनी जटा से वीरभद्र को उत्पन्न किया और उन्हें प्रजापति दक्ष को मारने का आदेश दिया। तब वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया था। शिव जी का दूसरा अवतार है पिप्लाद अवतार। पिप्लाद उपनिषद कालीन के एक महान ऋषि थे, जो कि महर्षि दधीचि के पुत्र थे। महर्षि दधीचि के जाने के बाद उनकी पत्नी सुरवाचा सती होने के लिए आतुर हुई। तब आकाशवाणी हुई कि तुम्हारे गर्भ में महर्षि दधीचि के ब्रह्म तेज से भगवान शिव का एक अवतार होगा, जिनकी तुम्हें रक्षा करनी है। तब वे पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गयी, जहाँ उन्होंने एक बालक को जन्म दिया। पीपल के पेड़ के नीचे जन्म होने के कारण ब्रह्मा जी ने उसका नाम पिप्लाद रखा। दधीचि और सुरवाचा शिव के परम भक्त होने के कारण ही शिव ने उनके यहाँ जन्म लिया था। एक कथा के अनुसार जब पिप्लाद ने उनके जन्म से पहले ही उनके पिता की मृत्यु क्यों हो गई, इसका कारण देवताओं से पूछा। तब देवताओं ने शनिदेव की कुदृष्टि को इसका जिम्मेदार बताया। यह सुन पिप्लाद क्रोधित हो गए और शनिदेव को नक्षत्र से गिरने का श्राप दे दिया, जिसे देख देवताओं ने पिप्लाद से यह श्राप वापस लेने की प्रार्थना की। तब एक शर्त पर उन्होंने इस श्राप को निष्क्रिय किया कि जन्म से लेकर 16 साल की उम्र तक शनिदेव किसी भी मनुष्य पर अपनी कुदृष्टि नहीं डालेंगे। शिव जी का तीसरा अवतार है नंदी अवतार। नंदी भगवान शिव के अनन्य भक्त और शिव का वाहन कहे जाते हैं। नंदी के पिता शिलाद मुनि ब्रह्मचारी थे। ऐसे में वंश को आगे बढ़ाने के लिए उनके पूर्वज चिंतित थे, तो उनके पूर्वजों की इच्छा अनुसार संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी, जिससे शिव जी प्रसन्न हुए और शिलाद मुनि के पुत्र के रूप में प्रकट होने का वरदान दिया और वे नंदी के रूप में प्रकट हुए। और फिर शिव के आशीर्वाद से नंदी जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हुए। चौथा अवतार है भैरव अवतार। भैरव शब्द का अर्थ है भयंकर रूप के अधिपति। शिव पुराण के अनुसार भैरव को भगवान शिव का पूर्ण अवतार बताया गया है। एक कथा के अनुसार एक बार अंधकासुर नाम के एक अति क्रूर राक्षस ने हाहाकार, अनीति और पापी कृत्य की सारी सीमाएं तोड़ दी थी और अहंकार में चूर होकर उसने भगवान शिव को ही युद्ध के लिए ललकार दिया। तब शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई थी। भैरव की उत्पत्ति के बारे में अन्य कथाएं भी प्रचलित है। शिव जी का पांचवा अवतार है अश्वत्थामा अवतार। आचार्य द्रोण महाभारत कालीन पांडवों और कौरवों के गुरु थे। वे शिव के भक्त थे, तो पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने शिव की घोर तपस्या की थी। तब शिव जी ने आचार्य द्रोण के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिया, जिसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। अश्वत्थामा एक महाबलशाली और पराक्रमी योद्धा थे। उसने पांडवों के पुत्र का वध कर दिया, जिससे क्रोधित होकर भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के कपाल पर, जहाँ उसकी शक्ति छुपी थी, वहीं पर अपने सुदर्शन चक्र से वार किया और क्षय रोग होने का और सृष्टि के अंत तक पृथ्वी पर जीवित रहने का श्राप दिया, जिससे कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी इस पृथ्वी पर जीवित है, जो कि इस कलयुग के अंतिम चरण में कली राक्षस का वध करने हेतु भगवान कल्कि का साथ देंगे। शिव जी का छठा अवतार है सर्वेश्वर अवतार। इस अवतार को सर्प अवतार से भी जाना जाता है। एक बार जब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया था, तब उसके बाद भी उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था, जिससे पूरी सृष्टि संकट में आ गई थी, जिसके चलते सभी देवताओं ने भगवान शिव से इसका निवारण करने की प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने सर्प अवतार लिया था, जो कि आधा सिंह, मनुष्य और सर्प नाम के पक्षी का मिला हुआ स्वरूप था। सर्प अवतार के 8 पैर, 2 पंख और सहस्त्र भुजाएं थी। शिव जी के इस सर्प अवतार के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे एक बार जरूर देखना। शिव जी का 7वां अवतार है गुरुपति अवतार। शिव पुराण के रुद्रकोटि संहिता के प्रथम खंड के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने भगवान शिव के बाल रूप के दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की। तब उनके आराध्य भगवान विष्णु की इच्छा पूरी करने हेतु भगवान शिव ने गुरुपति का अवतार लिया था। भगवान शिव के इस बाल स्वरूप में भी उनके सिर पर चंद्रमा, मुकुट, गले में नाग और हाथ में त्रिशूल था। शिव जी का 8वां अवतार है महर्षि दुर्वासा। महर्षि दुर्वासा अत्रि ऋषि और माता अनुसुया के पुत्र थे।
एक कथा के अनुसार जब त्रिदेवियों को उनके सतीत्व होने पर गर्व होने लगा तो तब भगवान विष्णु ने उनके गर्व को नष्ट करने एक लीला रची थी। तब माता अनसुया के सतीत्व की परीक्षा लेने त्रिदेव ब्राह्मण के रूप में उनके आश्रम में भिक्षा मांगने गए और शर्त रखी कि हम निर्वस्त्र होकर ही भिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तब माता अनसुया ने अपने सतीत्व की शपथ लेकर त्रिदेवों को 6-6 मास के शिशु बना दिया और उनकी माता बनकर उन्हें भोग लगाया था। तब माता अनसुया के सतीत्व से प्रसन्न होकर त्रिदेवों के अंश से माता को 3 पुत्र प्राप्त हुए, जिसमें ब्रह्मा के अंश से चंद्रदेव, भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय और रुद्र यानी शिव के अंश से दुर्वासा का जन्म हुआ था। भगवान शिव का 9वां अवतार है हनुमान अवतार। महाबली हनुमान जी भी भगवान शिव के ही अंश अवतार है और उन्हें शिव का 11वां रुद्र रूप भी माना जाता है। जब त्रेता युग में रावण का अंत करने भगवान विष्णु ने राम अवतार लिया था, तब उनकी सेवा के लिए भगवान शिव ने हनुमान अवतार लिया था। हनुमान जी की माता का नाम अंजनी और पिता का नाम केसरी था। पवन देव के आशीर्वाद से माता अंजनी को पुत्र प्राप्त हुआ, इसीलिए उन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है। शिव जी का 10वां अवतार है वृषभ अवतार। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु दैत्यों का संहार करने पाताल लोक में गए थे, तब वहाँ उन्हें कई सारी चंद्रमुखी और अति सुंदर स्त्रियां मिली। तो भगवान विष्णु ने उनके साथ रमण किया, जिससे उनके कई सारे पुत्र उत्पन्न हुए। लेकिन ये पुत्र महा उपद्रवी थे। वे धरती और पाताल लोक में बहुत ही उपद्रव मचाने लगे। तब ब्रह्मा जी और ऋषि मुनियों की प्रार्थना से उन पुत्रों का वध करने भगवान शिव ने वृषभ अवतार धारण किया था और सभी उपद्रवियों का वध किया था। भगवान शिव का 11वां अवतार है यतिनाथ अवतार। धार्मिक शास्त्रों के मुताबिक भगवान शिव ने अतिथि का महत्व समझाने के लिए यतिनाथ अवतार लिया था। एक कथा के अनुसार अर्बुदाचल पर्वत के पास आहुक और आहुका नाम के बिल दाम्पत्य रहते थे, जो कि भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। तो उनकी परीक्षा लेने भगवान शिव यतिनाथ रूप में वहां पहुंचे थे। तब आहुक के पास पर्याप्त जगह न होने के कारण आहुक ने अतिथि को घर के अंदर सुलाया और वे खुद घर के बाहर सो गए। तब रात में बाहर वन्य जीवों ने आहुक को मार दिया। ये देख आहुका मुखाग्नि में बैठ गई। तब यतिनाथ भगवान ने उन्हें शिव रूप में दर्शन दिए और वरदान दिया कि अगले जन्म में भी वे दोनों पति पत्नी ही रहेंगे। शिव जी का 12वां अवतार है कृष्ण दर्शन अवतार। शास्त्रों के अनुसार इक्ष्वाकु वंश की श्राद्ध देव की 9वीं पीढ़ी में राजा नभक का जन्म हुआ था और इन्हीं राजा नभक को सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान देने भगवान शिव ने कृष्ण दर्शन अवतार लिया था। शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार जब राजा नभक काफी समय से विद्या अध्ययन करने गुरुकुल गए थे, तब उनके भाइयों ने आपस में राज्य को बांट लिया था और जब राजा नभक वापिस लौटे तब ये बात उन्होंने उनके पिता को बताई। तब उनके पिता ने नभक को वैष्णदेव सूक्तों के साथ यज्ञ करने को कहा। इस यज्ञ में भगवान शिव कृष्ण दर्शन अवतार लेकर प्रकट हुए और यज्ञ के दान पर अपना अधिकार बताने लगे। तब बहस के बीच कृष्ण दर्शन ने नभक को कहा कि तुम्हारे पिता जो कहेंगे वही हम सही मानेंगे। तब वे दोनों नभक के पिता के पास गए। तब नभक के पिता ने कृष्ण दर्शन के सही रूप को पहचान लिया और नभक को कहा कि ये कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान शिव का अवतार है। तब नभक ने माफी मांगी और भगवान शिव ने उन्हें सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान दिया। भगवान शिव का 13वां अवतार है अवधूत अवतार। भगवान शिव ने यह अवतार देवराज इंद्र के अहंकार को तोड़ने के लिए लिया था। एक बार जब देवगुरु बृहस्पति और अन्य देवताओं के साथ देवराज इंद्र भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश जा रहे थे, तब इंद्र की परीक्षा लेने शिव जी ने अवधूत अवतार लेकर उनका मार्ग रोका। तब इंद्र ने क्रोधित होकर उन पर वज्र से प्रहार करना चाहा, तभी उनका हाथ एक जगह पे स्थिर हो गया। तब गुरु बृहस्पति ने अवधूत से माफी मांगते हुए देवराज इंद्र को कहा कि ये अवधूत अवतार और कोई नहीं बल्कि खुद भगवान शिव का ही अवतार है। तब सभी देवताओं ने माफी मांगकर भगवान शिव की स्तुति की, जिससे शिव जी ने इंद्र को क्षमा कर दिया। शिव जी का 14वां अवतार है भिक्षुवर्य अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार विदर्भ नरेश सत्यरथ की शत्रुओं ने हत्या कर दी। तब उनकी पत्नी गर्भवती थी। वो किसी भी तरह अपने प्राण बचाकर वहाँ से निकल गई। फिर कुछ समय बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया। फिर एक बार वो जब एक नदी के किनारे पानी भरने गई, तब मगरमच्छ ने उसे अपना शिकार बना लिया। तब दूसरी तरफ वो बालक अकेला रह गया और भूख प्यास से तड़पने लगा। ये सब देख भगवान शिव ने भिक्षुवर्य अवतार लिया और एक भिखारन को उस बालक का परिचय करवाया और उसे उसका पालन पोषण करने को कहा। तब भिखारन उस बालक का अच्छे से पालन पोषण करने लगी। तब ये देख शिव जी ने उस भिखारन को अपने असली रूप में दर्शन दिए और बच्चे को आशीर्वाद दिया। और बालक जब बड़ा हुआ तब शिव के आशीर्वाद से उसने उन सभी शत्रुओं का वध करके अपने पिता का राज्य पुनः प्राप्त किया। शिव जी का 15वां अवतार है सुरेश्वर अवतार। एक कथा अनुसार व्याघ्रपाद नाम के एक ऋषि थे, जिनके
के दो पुत्र थे, एक था भौम्य और दूसरा था उपमन्यु। एक बार वे दोनों खेलते खेलते एक आश्रम पहुँचे, जहाँ उन्होंने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही थी। ये देख उपमन्यु ने घर जाकर अपनी माँ से दूध भात खिलाने की इच्छा व्यक्त की। तब उसकी माता ने ये सुनकर पानी में आटा मिलाकर दोनों को लाकर दे दिया। तब उपमन्यु ने माता से कहा कि ये दूध नहीं है। तब माता ने उत्तर दिया कि बेटा, हमारे पास हमारा पेट भरने जितना भी अनाज नहीं है और हमारी गाय को खिलाने के लिए भी अनाज नहीं है। ऐसे में हमारी स्थिति अब शिवजी ही जाने। यह सुनकर उपमन्यु शिवजी की तपस्या करने के लिए हिमालय चला गया। तब वो सालों तक एक ही पैर के अंगूठों के बल पर खड़ा रहकर तपस्या करने लगा। ये देखकर शिवजी ने उसकी परीक्षा लेने हेतु सुरेश्वर अवतार लिया और उपमन्यु से कहा कि तुम शिवजी को छोड़ो और मेरी शरण में आ जाओ। और वे शिवजी की निंदा करने लगा। तब ये सुनकर उपमन्यु बहुत ही दुखी हुआ और सुरेश्वर से बोला कि मैं मेरे आराध्य शिव की निंदा नहीं सुन सकता। अब मेरी तपस्या विफल हो चुकी है। इतना कहकर ही वे अपने प्राण त्यागने वाला था। तब शिवजी ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और उपमन्यु को अपने परम भक्त का स्थान प्रदान किया। शिवजी का 16वां अवतार है किरात अवतार। जब पांडव वनवास में थे तब ये सभी हिमालय की ओर शिवजी की तपस्या करने गए थे। तब जब अर्जुन शिव की तपस्या में लीन थे तब शिव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए किरात रूपी भील का वेश धारण किया। उस वक्त वहाँ पर मुकासुर नाम के दैत्य ने अति भयंकर सुअर का रूप धारण करके उत्पात मचाया था, जिससे अर्जुन का ध्यान भंग हुआ। तब उसने मुकासुर पर तीर चलाया। फिर जब उसने उस सुअर के पास जाकर देखा तो उस पर 2 तीर लगे थे। ये देखकर अर्जुन सोच रहे थे, तभी वहाँ पर किरात रूपी शिव भी पहुँचे और दोनों के बीच में बहस हुई कि ये सुअर मेरे तीर से मरा है। उसी बीच अर्जुन की नजर किरात के गले में लगे फूलों की माला पर पड़ी और वही माला अर्जुन ने शिवलिंग पर चढ़ाई थी और ध्यान कर रहे थे। तब वे समझ गए कि ये कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान शिव है, जिससे अर्जुन शिव के पैर में पड़ गए और अपने आंसुओं से उनके चरण धोकर उनसे इस बहस के लिए माफी मांगी। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर अर्जुन को अभेद्य पाशुपत नाम का दिव्यास्त्र दिया था। शिवजी का 17वां अवतार है ब्रह्मचारी अवतार। जब माता सती ने पार्वती रूप में जन्म लिया था तब उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या की थी और वे बचपन से ही शिव की तपस्या कर रही थी। तब उनकी परीक्षा लेने शिवजी ने ब्रह्मचारी का रूप लिया था और पार्वती से कहा कि शिव क्रोधी है, वे जटाधारी है और वे अमंगल है, इसीलिए वे तुम्हारे लिए उपयुक्त वर नहीं है। ये सुन पार्वती माता क्रोधित हो गई और शिव से ही विवाह का 18वां अवतार है सुनट नर्तक अवतार। जब शिवजी ने पार्वती से विवाह करने का वचन दिया था तब माता पार्वती ने कहा था कि वे उनके पिता हिमावन से उनका हाथ मांगे। तब एक बार शिवजी ने सुनट नर्तक अवतार लेकर माता पार्वती के पिता हिमावन के महल में जाकर नृत्य किया। उनका नृत्य देखकर सभी लोग प्रसन्न हो गए। तब महाराज हिमावन ने प्रशंसा करते हुए सुनट नर्तक से कहा कि तुम्हें जो चाहे वो मांगो, हम दे देंगे। तब सुनट नर्तक ने माँ पार्वती का हाथ मांग लिया। तब हिमावन विचार में पड़ गए क्योंकि उन्होंने वचन दे दिया था। तभी सुनट नर्तक वहाँ से अचानक चले गए, लेकिन जाते जाते माँ पार्वती को वास्तविक रूप में दर्शन देते गए। फिर जब माँ पार्वती ने ये बात अपने पिता को बताई तब खुशी खुशी हिमावन ने माँ पार्वती का विवाह शिवजी से कराने का निर्णय ले लिया। शिवजी का 19वां अवतार है यक्ष अवतार। समुद्र मंथन से अमृत मिलने के पश्चात देवताओं को अहंकार होने लगा था कि अब उन्हें कोई नहीं मार सकता और वे ही सबसे शक्तिशाली है। तब शिवजी ने देवताओं के अभिमान को तोड़ने के लिए यक्ष अवतार लिया और देवताओं के पास गए और उनको एक तिनका दिया और कहा कि तुम में से जो भी इस तिनके को उठाएगा या इसके टुकड़े करेगा पूरी सृष्टि को बचाया था, इसीलिए महादेव ही सर्वश्रेष्ठ है। तब सभी देवताओं ने अपनी गलती का एहसास होने पर शिव की स्तुति की और उनसे क्षमा मांगी। तो दोस्तों, मैं